आप्तां हर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे श्री रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पांडो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं तनूजबन कृशानु ज्ञाननामा अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। यहाँ के व्यवस्थापक ग्रामीण बाल गोपाल बच्चे और मातृशक्तियाँ, आपका कदम बहुत सराहनीय है, प्रशंसनीय है, क्योंकि आपका संसार का जो यात्रा है प्रभु की भक्ति से जुड़ा रहना चाहिए, चाहे जरिया कुछ भी हो। और आप जो है बहुत श्रद्धा के साथ जो है सब उपस्थित हैं। और ये क्योंकि आजकल आत्मचिंतन का एक जरिया सत्संग, ये बहुत बड़ी चीज़ है जो सबके किस्मत में नहीं होती है। वही यहाँ पहुँच सकता है जिसका किस्मत बढ़िया है। अध्यात्म क्षेत्र में कलियुग में पहुँचना बड़ा कठिन है, और यदि आप पहुँचते हैं तो आप कृपा के पात्र हैं। भगवान जो है आपको ऐसा अवसर दिया कि आप सत्संग में आवे, रुचि आ गई, नहीं तो रुचि आएगा ही नहीं। तो आज हम बताएंगे सौरभ ऋषि का पश्चाताप। अभाव में किसी का भी स्वभाव नष्ट हो सकता है, ये आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन अभाव के बावजूद भी यदि स्वभाव नष्ट नहीं हुआ तो बहादुर है। जवानी में कोई भी फिसल सकता है, कदम लड़खड़ा सकता है, लेकिन यदि नहीं लड़खड़ाया तो ये तो बहादुरी की बात है। तो सौरभ ऋषि अभावग्रस्त थे ऐसी बात तो नहीं, ज्ञानी नहीं थे वो तो अच्छी वो भी नहीं, और अभाव में स्वभाव नष्ट हो सकता है। लेकिन सौरभ ऋषि तो जवानी में फिसलना अभाव की वजह बात कहा जाए तो सौरभ ऋषि को तो अभाव छू नहीं सकता है। अब जवानी में कोई भी फिसल सकता है, लेकिन सौरभ ऋषि तो वो भी पार कर चुके हैं। सौरभ ऋषि का माने वो तो बुढ़ापा में अपना कदम रख चुके हैं, इसलिए उनका स्वभाव यदि नष्ट हो जाए तो ये आश्चर्य की बात है। एक साधक, एक ज्ञानी, एक तपस्वी ये यदि भ्रष्ट हो जाए, ये बहुत ही आश्चर्य की बात है जो सौरभ ऋषि के साथ हुआ। सौरभ ऋषि जिस स्थान पर अपना साधन करते थे, ऊपर में थे, नीचे एक जल का बहुत बड़ा स्रोत था। जल का स्रोत था, उसमें बहुत सी मछलियां जो हैं कीड़ा करती थी। एक रोज सौरभ ऋषि साधन में व्यस्त थे, ज्यों ही उनका नजर जल के स्तर पर पड़ा तो वहाँ कुछ मछलियां जो हैं कीड़ा जो है सो कर रही थी, जल कीड़ा कर रही थी। वो जल कीड़ा यानी वो कामयुक्त जल कीड़ा को सौरभ ऋषि देखे
उनका नजर उस मछलियों पर पड़ा। कीड़ा करते हुए कामयुक्त कीड़ा में वो व्यस्त थे। सौरभ ऋषि एक तक कुछ क्षण देखने के बाद उनका ध्यान आया कि क्यों न हम इस सुख को भोग करके देखते हैं, इसमें सुख क्या है, वास्तविक सुख क्या है इसमें, यार देखें तो। ऐसा सोचकर सौरभ ऋषि अयोध्या चले आए। अयोध्या में उस वक्त मांधाता, राजा मांधाता का राज था। वही जो है सो अयोध्या में महाराजा थे मांधाता। तो मांधाता अयोध्या गए। जब मालूम हो गया मांधाता को कि सौरभ ऋषि का आगमन मेरे यहाँ हो रहा है, तो उनकी अगवानी के लिए कुछ मंत्रियों के साथ मांधाता ऋषि आए और सौरभ ऋषि को ले आए अपने राज दरबार में, उनको बैठाए और साष्टांग प्रणाम किए। और जितने भी रानी महारानी सब उनको साष्टांग प्रणाम किए और उनका चरण पखारा गया। ये सारा कार्य आवभगत का जो कार्य सब पूरा हो गया। इसके बाद मांधाता महाराज पूछे ऋषि से, ऋषिवर कहिए आप किस प्रयोजन से आप मेरे यहाँ आए हैं, क्या कारण है। तो सौरभ ऋषि बताए कि देखो राजन, तुम्हारे यहाँ हम तुम्हारा एक लड़की से हम शादी करना चाहते हैं। तो राजा मांधाता थोड़ा रुक गए और उनका शरीर पर नजर डाले तो देखे कि उनका नसें जो है कमजोर हो गई हैं, शरीर बूढ़ा हो गया है। तो वो कुछ देर रुक करके बोलते हैं कि महात्मन, हमारे यहाँ 50 लड़की है, जो लड़की आपको शादी करना चाहेगी उससे हम शादी कर देंगे। तो ऋषि समझ गए उनके मनोभाव को, राजा के मनोभाव को ऋषि समझ गए, क्योंकि ज्ञानी तो थे ही, साधक थे ही, तपस्वी थे। ये सब छोटी सी बात उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं थी। उनके वो समझ गए, उनका मनोभाव को समझ गए। तो बोले कि ठीक है। तो राजा बोले चलिए आप रनिवास में चलिए, वहाँ हम आपको लड़की को दिखा देंगे। 50 लड़की में मेरा 50 लड़की है, जो आपको पसंद करेगा उसे हम वरण कर देंगे। तो सौरभ ऋषि रनिवास में गए और वहां जाने के बाद लड़की लोग सौरभ ऋषि को देखे और सभी लड़कियां मुग्ध हो गए सौरभ ऋषि से। और सभी लड़की जो है सो कहने लगे हम शादी करेंगे, हम शादी। क्यों? क्योंकि सौरभ ऋषि जो है अपने जोग माया के द्वारा जो है अपना शरीर को ऐसा बनाए कि एक 18 साल का एक युवक बन गए, बुढ़ापा खत्म हो गया और इतना सुंदर चेहरा बनाए कि हजारों कामदेव फेल हो गया उनके सामने। सौरभ ऋषि के सामने जो है हजारों कामदेव फेल हो गया। ऐसा इस रहस्य को लड़की लोग जाने
लड़की लोग इस रहस्य को जान गई और सौरभ ऋषि जाने, और तीसरा इस भेद को कोई नहीं जान पाया। तो मानधाता को आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों हुआ। एक बुढ़ापा नजर इनको क्यों नहीं आया। एक बूढ़ा ऋषि से हमारा 50 लड़की सभी शादी करना चाहते हैं, ऐसा क्यों। इस आश्चर्य को, इस भेद को कोई नहीं जान पाया, सिर्फ सौरभ ऋषि और 50 लड़कियां जो है सो जान पाई। तो क्या हुआ, शादी जो है मानधाता कर दिए और ऋषि को विदाई कर दिए। 50 लड़कियां जो है शादी की और विदाई जो है उनको कर दिया गया। 50 लड़की को विदाई करके सौरभ ऋषि जो है अपने उसी स्थान पर चले गए जहां वो अपने तपस्वी स्थल, जहां तपस्या करते थे, साधन करते थे, वहां चले गए। तो वहां उनका सिर्फ एक कुटिया थी और दूसरा कुछ नहीं। तो सौरभ ऋषि जब उस स्थल पर चले गए तो अपने योग बल से जो है एक ही क्षण में जो है 50 लड़की थी उनके पास। 50 महल सोने का, बहुत बड़ा बड़ा अट्टालिकाएं, अपने योग बल के द्वारा 50 सोने का महल, अट्टालिका सौरभ ऋषि जो है सो अपने योग बल से बना दिए। सोने का अलग अलग महल, अट्टालिकाएं बहुत बड़ा, और उसमें भी यानी एक सरोवर, सभी 50 लड़की के लिए 50 सरोवर। और सरोवर कैसा, बहुत विशाल सरोवर जिसमें कमल खिले हुए हैं, हंस का जोड़ा जो है सो तैर रहे हैं, और सारस में सभी तरह का पक्षी जो है उस सरोवर में तैर रहे हैं। बड़ी सुंदर भंवरे गुलजार कर रहे हैं, कमल का फूल खिला हुआ है, और यो सरोवर बहुत ही सुंदर यानी लग रहा था। और इतना ही नहीं, 50 यानी बागीचा वो बनाए, 50 बाग जिसमें तरह तरह का फूल फूले हुए हैं, भंवरे गुंजार कर रहे हैं, और सब अलग अलग, और 50 तरह का फल लगे हुए हैं। आम का अलग है, खजूर का अलग है, यानी संसार के अंदर जितने भी फल हैं सभी फलों के वृक्ष वहां मौजूद हैं, और सभी वृक्ष में फल से लदे हुए हैं। और ऐयास वैभव इतना विशाल है, और सैर करने के लिए जो है झील है, और उसमें जो है सो सब नाव वगैरह फीट है सैर करने के लिए, नदियां आपको, तालाब अलग, झील अलग, और सब जो है सो अयासी का सारा सामान उपलब्ध है। ऐसा लग रहा था कि सौरभ ऋषि के मकान, सौरभ ऋषि के घर के सामने सारा स्वर्ग फीका है, स्वर्ग भी उनके सामने फीका। इस तरह का वैभव, इस तरह का संपदा, इस तरह का मकान, इस तरह का बिल्डिंग, यानी वो 50 तैयार कर दिए सौरभ ऋषि। और 10,000 बरस तक जो है सो आनंद विहार किए। 10,000 बरस तक वो जो है सो अपने 50 जो उनकी मानधाता की 50 लड़कियों के साथ यानी विहार किए। 10,000 बरस, 10,000 बरस तक किए। और इसी बीच में मानधाता जो है सो सोच रहे थे कि अपना हम 50 लड़की जो है सौरभ ऋषि से शादी कर लिए हैं, उन लोग की क्या दुर्गति है, क्या है, किस तरह का अवस्था है, जरा चेक करके तो देख लें। इसी बीच में वो एक रोज मानधाता आते हैं, और वही जहाँ सौरभ ऋषि थे वहाँ कुटिया था, वहाँ आते हैं। लेकिन वहाँ पर देखने के बाद वो अवाक हो गए। क्यों? इसलिए कि 50 सोने का अट्टालिका बना हुआ था, 50 सोने का अलग अलग अट्टालिका, और सभी में सरोवर, झील और बाग बगीचे, और सभी बगीचे में फलों से लगा हुआ वृक्ष। ये सारी चीज देखे और देख के हुए अवाक हो गए।
कि अरे इतना, माने वो सोचने लगे कि हम तो इतने बड़े राजा हैं, अयोध्या का राजा है, महाराजा हैं, लेकिन हम इनके सामने तो फीका है, मेरा वैभव तो ऋषि से कम है। ऐसा सोचे उनको आश्चर्य हुआ। तब वो जाकर के लड़की से जाके मिलते हैं, बड़ी लड़की के पास मिले और उनसे बोले कि बताओ तुम्हारा दाम्पत्य जीवन कैसा है। तो उनकी बड़ी लड़की जो है सो बोली कि पिताजी स्वर्ग में जितना सुख नहीं मिलेगा उससे अधिक सुख जो है, इससे अधिक सुख हमको है। सिर्फ हमको यही बात का तजुब है कि वो जो है सो सारा समय हमारे यहाँ गुजारते हैं, और 49 बहनों का क्या होगा। वो बोली कि सारा समय तो मेरे यहाँ गुजार देते हैं, तो और 49 जो मेरे बहन हैं उनका क्या होगा। इस तरह से वो तजुब जो है, तो इस तरह से वो बोली। तो महाराजा मांधाता को भी माने वो ही गंभीर होकर के दूसरे लड़की के पास जाते हैं, उनसे जाके मिले तो पूछे वही दाम्पत्य की, देखो तुम्हारा दाम्पत्य जीवन कैसा चल रहा है बेटी। तो वो बोली कि पिताजी बहुत आनंद में हम लोग हैं, ऐसा सुंदर, ऐसा सुखद, और ये अवसर और इतना अयासी, इतना ये तो स्वर्गलोक में भी किसी को प्राप्त नहीं होगा। लेकिन हमको इस बात का अफसोस है कि सारा समय जो है सो हमारे यहाँ वो गुजारते हैं, और लड़की का क्या होता होगा, 49 मेरी बहन है उसका क्या होता होगा। ये सारी चीज जो है, तब वो सोची बड़ा आश्चर्य की बात है कि बड़ी लड़की जो बात बोली ये भी लड़की ऐसी बोल रही। उसी तरह से वो 50 लड़की के पास गए, और 50 लड़की जो है यही बात बोली कि पिताजी हम तो सुखी हैं, लेकिन सारा समय हमारे यहाँ बिताते हैं, तो और मेरे बहनों का क्या होगा। इस तरह से सभी लड़की 50 लड़की उनको बोली। तब मांधाता को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले करी इसका मतलब यही निकलता है कि सौरभ ऋषि 50 ऋषि बन जाते होंगे, इतना बड़ा ताकत है। उनको आनंद का तो ठिकाना नहीं रहा, और वो चले गए और घर में सब बताए। अब एक रोज सौरभ ऋषि बैठे हुए थे, एकाएक उनको याद हुआ कि मैंने अपना योग बल से, मैंने अपना ताकत से, मैं अपनी शक्ति से योग माया के द्वारा 50 अट्टालिका बना दिया, भोग विलास में मैंने जीवन बिताया। यानी एक छोटा सा सुख, एक क्षणिक सुख के लिए हमने अपना इतना बड़ा ताकत को जो है मिट्टी में मिला दिया। मैंने जो अध्यात्म शक्ति को अर्जन किया था, इतनी बड़ी शक्ति मेरे पास उपलब्ध थी, वो हम भोग विलास में, मतलब इतना छोटा चीज में हम खत्म कर दिए। बड़ी अफसोस हुआ, उनको बहुत पश्चाताप हुआ कि हम बहुत बड़ा गलती किए। लेकिन सुबह का भूला यदि शाम को चला आवे तो उसे भूला नहीं कहा जा सकता। लेकिन सौरभ ऋषि तो 10,000 वर्ष तक रमन किए, तो भूला हुआ नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक रोज अफसोस हुआ और अपने राह पर चले आए। अफसोस तो खूब हुआ, लेकिन फिर वो अपने पथ से विचलित तो हो गए थे, अपने लाइन पर आ गए। यही है आपको, यही है मानधाता, ये जो है, यही जो है आपको सौरभ ऋषि का एक कहानी है अध्यात्म से। इसलिए आप लोग सभी जो है सो इस कहानी से लाभ उठाने, और शायद इसे बेल घंटी इसको स्प्राइस करने के लिए नहीं भूलें, और आप लोग इसको देख करके देखें और बेल का घंटी बजा दें और सरप्राइज करने के लिए नहीं भूलें। और तब आपको ये कैसा पसंद लगा, तो इसी तरह से हम नया वीडियो के साथ हम उपस्थित होते रहेंगे। आप सरप्राइज करना ना भूलें, बेल की घंटी बजाएं, और आपको ये कैसा लगा
वो आप स्ट्राइक करेंगे तभी पता चलेगा। इसलिए आप को नया नया वीडियो के साथ जो है हम उपस्थित होंगे, तो इसके लिए आप ध्यान रहे। ठीक है, यानी आप इसे नसीहत में जान लें। ठीक है, जय श्री राम।